देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, तो आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, इसके बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी और कोई भी पासवर्ड आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद आप यहां पर इसे सबमिट करेंगे। अगर आपको डेमो देखना है पासवर्ड का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए जो डेमो है वो शो कर दिया है। आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके पासवर्ड में यूज करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपका देखिए जो अकाउंट है सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद है वेरीफाई लिंक एंड एक्टिवेट योर अकाउंट टू लॉगिन। तो आपको इस वेरीफाई लिंक पर क्लिक करना है आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी वेरीफाई अकाउंट का। तो आपको आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है। गेट ओटीपी करना है, मतलब आपके पास एक ओटीपी आएगी आपके मेल आईडी पर, आपके मोबाइल नंबर पर, और उसको आपको फ्रेंड्स वेरीफाई करना होगा। आपसे कहा गया है ओटीपी सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। जो भी ओटीपी आपके पास आती है वो आपको फ्रेंड्स वेरीफाई करना है आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपनी मेल आईडी एंड पासवर्ड डालकर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका अकाउंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो नीचे वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन होगा। आपके सामने दोबारा से मेल आईडी, मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाता है, तो आपकी जो ओटीपी है वो आपको वेरीफाई करने के बाद ही आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम होगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन है, आप डिग्री पास आउट है, इंटरमीडिएट पास आउट है, मतलब 12th पास आउट है या 10th पास आउट है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप केवल 10वीं पास आउट है तो 10वीं से फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास आउट है तो 12वीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री पास आउट है तो आप डिग्री को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस आप कौन सी पोस्ट को देना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर डिग्री की हुई है तो आप तीनों ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर इसकी एलबीटी कंडीशन को चेक नहीं किया है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इसकी एलबीटी कंडीशन शो की है। अब जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट को मान लीजिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इसके बाद मान लीजिए आप एमटीएस को देना चाहते हैं, स्टेनो को देना चाहते हैं, तो आप स्टेनो को यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी कम से कम एक पोस्ट सेलेक्ट करना यहाँ पर मैंडेटरी है, जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको देना होगा। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। इसके बाद है एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको यहाँ देना है। इसके बाद आप अपना जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए। सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर पाएंगे। तो ये एड्रेस है, आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद स्टेट ऑप्शन है, तो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ये फ्रेंड्स पिन कोड आपको देना होगा। अगर ये एड्रेस अलग अलग हुआ तो सेम हुआ तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, इंडियन नेशनल कैंडिडेट आप हैं या नहीं है। इसके बाद है स्पोर्ट्स या गेम। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका इनमें से कौन सा स्पोर्ट है या गेम है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर मल्टीपल है तो आप मल्टीपल भी सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। और क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है आपका मैक्सिमम साइज जो है वो 1 MB पर फाइल आपका यहाँ पर रहेगा। क्लियर इमेज आपकी होनी चाहिए। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए डिटेल ऑफ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको सभी क्वालिफिकेशंस की एंट्री करनी होगी। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर एंट्री करेंगे 10th की, आपके स्कूल का नाम या बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद यहाँ पर डिवीजन देना है, मार्क्स ऑब्टेन देने हैं, यहाँ पर आपकी परसेंटेज देनी है और उसी फ्रेंड्स यहाँ से आपको ऐड कर देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे आपके 12th की, तो आप 12th में भी आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर देंगे, आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिवीजन देना होगा, मार्क्स ऑब्टेन देने होंगे और आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन ऐड का है, तो आप यहाँ पर जानकारी देंगे आपकी डिग्री कौन सी है, आपने फ्रेंड्स यहाँ पर इसे किस यूनिवर्सिटी से किया है, आपका जो पासिंग ईयर है वो कितना है। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करना है, आपके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स की आपको एंट्री करनी होगी और उसके बाद आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बैंड का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप दोनों में नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स करंट एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका यहाँ पर कोई है जिसमें आपसे कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू में अगर आप वर्किंग करते हैं तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए, तो आपकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले है कॉपी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। डिग्री सर्टिफिकेट देना होगा, आपका फ्रेंड्स 10th का जो सर्टिफिकेट है, आपका आईडी प्रूफ आपको देना होगा। इसके अलावा सिग्नेचर आपको देना है, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है और फोटोग्राफ आपको यहाँ पर देना होगा। अब देखिए जो फोटोग्राफ है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है और सिग्नेचर है, ये आपका जीपीजी फॉर्मेट में है। बाकी जितनी भी आईडी प्रूफ है, आपके जो डिटेल्स हैं, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट्स है, क्वालिफिकेशन है, ये सब आपके फ्रेंड्स अपलोड होंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपको यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करना है और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड से नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब आपके फ्रेंड से यहाँ पर सेलेक्ट करने का कि आपने इनमें से किस में पार्टिसिपेट किया है। आपने इंटरनेशनल में किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और आपका फ्रेंड से कैटेगरी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इवेंट का नाम, स्पोर्ट्स का नाम, और इसके बाद आपका कौन सा ईयर है, प्लेस ऑफ इवेंट क्या है, वो जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। अब आपका यहाँ पर देखिए आपको बताना है आपने इनमें से किस में जो है पार्ट लिया है, आप उस ऑप्शन में जो है यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इवेंट का नाम आपको देना होगा, स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना होगा, पार्टिसिपेशन ईयर देना होगा, प्लेस बताना होगा कहाँ से आपने जो है इवेंट में पार्ट लिया है। इसके बाद कौन सी पोजीशन आपने सिक्योर की थी, अगर आपने ओनली पार्टिसिपेट किया था या आपने जो है पोजीशन जो है ली थी वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड से आप यहाँ पर अगर मल्टीपल आपने पार्ट लिया है तो आप ऐड मोर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके अचीवमेंट अपलोड का, जो कि आप 1 MB से कम साइज में अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड फॉर्म आपको दिए गए हैं। अब ये क्या है और एनेक्सर बी क्या है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कौन सा फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में मैंने शो किया है। तो आप जिस भी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए फॉर्म नंबर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी आपने पार्ट लिया है, जैसे डाउनलोड फॉर्म 3 मान लीजिए हम करते हैं, तो आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह का यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, जिससे आपको कंप्लीट करना है, फिल करना है, और आपको फ्रेंड्स से जो भी आपकी अथॉरिटी है उससे आपको सील एंड साइन करवाना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अथॉरिटी कौन कौन हो सकती है तो वो भी आपको दिया गया है। तो आपके जैसे डीन है स्पोर्ट्स के, या ऑफिसर है ओवरऑल चार्ज है स्पोर्ट्स के यूनिवर्सिटी कंसर्न के, या सेक्रेटरी है नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम के। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो भी आपके यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटी है उनके द्वारा आपके जो सील एंड साइन है वो आपके होने चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक करके इसे अपलोड करेंगे। इसके बाद है एनेक्सर बी। अब आपका जो एनेक्सर बी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन मिल जाता है, जिसमें आप डेट मेंशन करेंगे, सिग्नेचर आप यहाँ पर करेंगे आपका खुद का। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा ब्राउज पर क्लिक करने के बाद। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से आई एग्री करेंगे, प्लेस का नाम लिखेंगे, और उसके बाद क्लिक हियर टू जनरेट प्रीव्यू करेंगे। मतलब यहाँ से प्रीव्यू को आप चेक कर लेंगे। प्रीव्यू सही से चेक करने के बाद ही आप फ्रेंड्स जो आपका फॉर्म है वो आप यहाँ से जनरेट करके एप्लीकेशन नंबर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है प्रीव्यू में कोई भी गलती हो गई है किसी भी तरह की, तो आपको यहाँ पर देखिए वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, गो बैक का। तो आप बैक जा सकते हैं, उस गलती को सही कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं दोबारा से। तो एक बार फॉर्म को चेक कर लें, प्रीव्यू चेक कर लें, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ही आप यहाँ से सबमिट करेंगे और एप्लीकेशन नंबर जनरेट आप करेंगे। तो जो प्रोसेस है फॉर्म को अप्लाई करने की वो जानकारी फ्रेंड्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी।